हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त कवि शरद अजमेरा वकील आज आपके लिए लेकर आए हूँ एक नई कहानी। कृपया आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। स्वर्ग और मोक्ष सुख देने वाले श्री अरहस्य आचार्य उपाध्याय और साधुओं को नमस्कार करके मैं सम्यक चरित्र का उद्बोध करने वाले चौथे सनत कुमार चक्रवर्ती की कथा लिखता हूँ। अनंतवीर भारत के अंतर्गत वीरशोक नामक शहर के राजा थे। उनकी महारानी का नाम सीता था। हमारे चरित्र नायक सनत कुमार इन्हीं के पुण्य के फल थे। वे चक्रवर्ती थे। उन्होंने 6 खंडों तक पृथ्वी अपनी वश में कर ली थी। उनकी विभूति का प्रमाण ऋषियों ने इस प्रकार लिखा है। 96 करोड़ धान्य से भरे हुए ग्राम, 96,000 सुंदरियां, सदा सेवा में तत्पर रहने वाले 32,000 बड़े बड़े राजा इत्यादि संसार श्रेष्ठ संपत्ति से युक्त थे। देव विद्याधर उनकी सेवा करते थे। वे बड़े सुंदर थे, वे बड़े भाग्यशाली थे। जिन धर्म पर उनकी बड़ी श्रद्धा थी, उनकी सेवा अपने विशाल राज्य के सिवा वे बड़ी नीति के साथ पालन करते थे और सुखपूर्वक दिन व्यतीत करते थे। एक दिन स्वधर्म स्वर्ग का इंद्र अपनी सभा में पुरुषों के रूप के सौंदर्य की प्रशंसा कर रहा था। सभा में बैठे हुए एक विनोदी देव ने उनसे पूछा, प्रभु, जिस रूप का गुणगान आप कर रहे हैं, भला ऐसा रूप भारत वर्ष में किसी का है क्या, या केवल प्रशंसा मात्र है? उत्तर में इंद्र ने कहा, हाँ, इस समय भी भारतवर्ष में एक ऐसा पुरुष है जिसके रूप की मनुष्यत्व का देव भी तुलना नहीं कर सकते हैं। उसका नाम है सनत कुमार चक्रवर्ती। इंद्र द्वारा देव दुर्लभ सनत कुमार चक्रवर्ती के रूप सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर मणिमाल और रत्नचूल नाम के 2 देव चक्रवर्ती की सुधा के पान की बढ़ी हुई लालसा को किसी तरह रोक नहीं सके। वे उसी समय गुप्त देश में स्वर्गधरा को छोड़कर भारतवर्ष में आए और स्नान करते हुए चक्रवर्ती का वस्त्रालंकार रहित उस पर रूप देखकर उन्हें अपना सिर हिलाना पड़ा है। उन्हें मानना पड़ा कि चक्रवर्ती का रूप बहुत सुंदर है, जैसा कि इंद्र ने कहा था। उसके बाद उन्होंने अपना असली वेश बनाकर पहरेदार से कहा कि तुम जाकर अपने महाराज से कहो कि आपके रूप को देखने के लिए स्वर्ग से पधारे हुए 2 देव आए हैं। पहरेदार ने जाकर महाराज से देवों के आने का हाल कहा। चक्रवर्ती ने इसी समय अपने श्रृंगार भवन में पहुंचकर अपने को बहुत अच्छी तरह से वस्त्राभूषणों से श्रृंगारा। उसके बाद वे सिंहासन पर आकर बैठे और देवों को राज्यसभा में आने की आज्ञा दी। देव राज्यसभा में आए। चक्रवर्ती का रूप उन्होंने देखा और देखते ही वे खेत के साथ बोल उठे, महाराज क्षमा किए, हमें बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि स्नान करते समय वस्त्राभूषण सहित आपके रूप में जो सुंदरता माधुर्य छुपा हुआ था वह अब नहीं रहा है। इससे जैन धर्म का यह सिद्धांत बहुत ठीक है। संसार की सब वस्तुएं क्षण क्षण में परिवर्तित होती है, सब क्षणभंगुर है। देवों की विस्मय उत्पन्न करने वाली बात सुनकर राज कर्मचारियों तथा उपस्थित सभ्यों ने देवों से कहा कि हमें तो महाराज के रूप में पहले से कुछ भी कमी नहीं दिखती है। ना जाने तुमने कैसे पहली सुंदरता से इसमें कमी दिखलाई है। सुनकर देवों ने उनके साथ निश्चय कराने के लिए एक जल भरा हुआ घड़ा मंगवाया और उसे सबको बतलाकर उसमें एक तृण द्वारा एक जल की बूंद निकाल ली। उसके बाद फिर घड़ा सबको दिखाकर उसने पूछा कि बताओ, जैसे घड़े में जल भरा हुआ था पहले, वैसे अब भरा है कि नहीं? पर तुम्हें पहले इसमें कुछ विशेषता दिखती है क्या? सबने एक मत होकर यही कहा कि नहीं। तब देवों ने कहा कि महाराज, घड़ा पहले जैसा ही है, पर उसमें एक बूंद जल निकाल ली गई है, तब भी वह वैसा ही दिखता है। इसी तरह से हमने आपका जो रूप पहले देखा था वह अब नहीं रहा, वह कमी हमें दिखती है, पर इन्हें नहीं दिखती। यह कहकर दोनों देव स्वर्ग की ओर चले गए। चक्रवर्ती ने इस चमत्कार को देखकर विचारा कि स्त्री पुरुष भाई बंधु धन्य धान दासी दास सोना चांदी सब कुछ बिजली की तरह क्षण भंग में देखते देखते नष्ट हो जाने वाले हैं। संसार दुख का समुद्र है, संताप बढ़ने वाला है, दुर्गंध युक्त है, अपित्र वस्तुओं से भरा हुआ है। तब इस क्षण विनाशी शरीर के साथ कौन बुद्धिमान प्रेम करेगा? ये 5 इंद्रियों के विषय ठगों से ही बढ़कर है। इनको द्वारा ठगाया हुआ प्राणी एक पिशाचनी की तरह उनके वश होकर अपनी सब सुधि भूल जाता है। फिर जैसा वे नाच नचाते हैं नाचने लगता है। मिथ्या तो जीव का शत्रु है। उसके वश हुए जीव अपने आत्महित के करने वाले, संसार के दुखों से छुटाकर अविनाशी सुख को देने वाले पवित्र जनधर्म से भी प्रेम नहीं करते हैं। सच ही तो है, पित्त ज्वर वाले पुरुष को दूध भी कड़वा लगता है। परंतु मैं तो अब इन विषयों के जाल में अपनी आत्मा को छुड़ाऊंगा। मैं यह विचार करके वैरागी चक्रवर्ती ने जन्म मंदिर में पहुंचकर अपनी सब सिद्धि की प्राप्ति कराने वाले भगवान की पूजा की। याचकों की दया बुद्धि से दान दिया और सभी उसी समय पुत्र को राज्यभर देकर अपान की ओर चल दिए और चरित्रगुप्त मुनिराज के पास पहुंचकर उनसे दीक्षा ग्रहण कर ली, जो कि संसार का हित करने वाली है। इसके बाद वे पंचाक्षर आदि मनोरथों का निरंतर वालुम करते हुए कठिन से कठिन तपस्या करने लगे।
उन्हें न शीत सताती, न आताप संतापित करता था, न उन्हें भूख की परवाह थी, न प्यास की। वन के जीव जंतु उन्हें खूब सताते हैं, पर वे उनसे अपने को कुछ भी दुखी नहीं करते हैं। वास्तव में जैन साधुओं का मार्ग कठिन है, उसे ऐसे ही वीर महात्मा पाल सकते हैं। साधारण पुरुषों की उसके बस की बात नहीं है। एक दिन की बात है कि वे आहार के लिए शहर में गए। आहार करते समय कोई प्रकृति विरुद्ध उनके वस्तु उनके गले में खाने में आ गई। उसका फल यह हुआ कि उनका शरीर पूरा खराब हो गया। उसमें अनेक भयंकर व्याधियां उत्पन्न हो गई और सबसे भारी व्याधि तो यह हुई कि उनके सारे शरीर में कोढ़ फूट निकला। उससे रुधिर पीप बहने लगा, दुर्गंध आने लगी। यह सब कुछ हुआ, पर इन व्याधियों का असर चक्रवर्ती के मन पर कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने कभी इस बात की चिंता भी नहीं की कि मेरे शरीर की क्या दशा है, किंतु वे जानते थे, इसलिए वे शरीर से सर्वथा निर्मोही रहे और यही बड़ी सावधानी से तपस्या करते रहे, अपने व्रत पालते रहे। एक दिन स्वर्ग का इंद्र अपनी सभा में धर्म प्रेम के वशी मुनियों के 5 प्रकार के चरित्र का वर्णन कर रहा था। उसी समय एक मदन केतु नामक देव ने उससे पूछा कि जिस चरित्र का आप वर्णन कर रहे हैं, उसका ठीक पालने वाला क्या कोई स्वयं भारतवर्ष में है? उत्तर में इंद्र ने कहा कि सनत कुमार चक्रवर्ती हैं। वे 6 खंड पृथ्वी को तृण की तरह छोड़कर संसार शरीर भोग आदि से अत्यंत उदास है और दृढ़ता के साथ तपश्चर्या एवं 5 प्रकार का चरित्र पालन करते हैं। मदन केतु सुनते ही स्वर्ग से चलकर भारतवर्ष में जहाँ सनत कुमार मुनि तपस्या करते थे वहां पहुंचा। उसने देखा कि सारा शरीर रोगों का घर बन रहा है, तब भी चक्रवर्ती सुमेरु के समान निश्चल होकर तप कर रहे हैं। उन्हें अपने दुख की कुछ परवाह नहीं है। वे अपने पवित्र चारित्र की वीरता के साथ पालन करके पृथ्वी को पावन कर रहे हैं। उन्हें देखकर मदन केतु बहुत प्रसन्न हुआ। तब भी वे शरीर से कितने निर्मोह है, इस बात की परीक्षा करने के लिए उसने वेद का वेश बनाया और लगा वन में को घूमने। वह घूम घूम कर चिल्लाता था कि मैं एक बड़ा प्रसिद्ध वेद हूँ, सब वेदों का श्रवण हूँ। कैसी भी भयंकर से भयंकर व्याधि क्यों न हो, उसे देखते ही देखते क्षण भर में निरोग कर सकता हूँ। देखकर सनत कुमार मुनिराज ने उसे बुलाया और पूछा कि तुम कौन हो, किस लिए फिरते हो? उत्तर में देव ने कहा कि मैं एक प्रसिद्ध वेद हूँ, मेरे पास अच्छी अच्छी दवा है। आपका शरीर बहुत बिगड़ा है, यदि आज्ञा दे तो मैं क्षण मात्र में इसकी सब व्याधियाँ खोकर इसे सोने सरीखा बना सकता हूँ। मुनिराज बोले, हाँ तुम वेद हो, यह तो बहुत अच्छा हुआ जो तुम इधर अनायास आ गए। मुझे एक बड़ा भारी और महाभयंकर रोग हो रहा है, मैं उसको नष्ट करने का प्रयत्न करता हूँ पर सफल नहीं हो पा रहा हूँ, क्या तुम उसे दूर कर दोगे? देव ने कहा कि निस्संदेह मैं आपके रोग को जड़मूल से दूर कर दूंगा। वह रोग शरीर को गलने वाला कोढ़ी है ना? मुनिराज बोले, नहीं नहीं, यह तो एक तुच्छ रोग है, इसकी तो मुझे कुछ परवाह नहीं है। जिस रोग की बाबत मैं तुमसे कह रहा हूँ वो रोग तो बड़ा भयंकर है। अच्छा तो बतलाइए कि वह क्या रोग है? देव ने कहा, जिसे आप इतना भयंकर बता रहे हैं। मुनिराज ने कहा, सुनो, वह रोग है संसार का परिभ्रमण। यदि मुझे तुम मुझसे छुड़ा दोगे तो बहुत अच्छा होगा। बोलो क्या कहते हो? सुनकर देव बड़ा लज्जित हुआ। वह बोला, मुनिनाथ, इस रोग को तो आप ही नष्ट कर सकते हो, आप ही इसके दूर करने वाले सूरवीर और बुद्धिमान हो। तब मुनिराज ने कहा, भाई, जब इस रोग को तुम नष्ट नहीं कर सकते हो तब मुझे तुम्हारी आवश्यकता है ही नहीं। कारण विनाशिक, अपवित्र, निर्गुण और दुर्जन के समान इस शरीर की व्याधियों को तुमने नष्ट कर भी दिया तो उसकी मुझे जरूरत नहीं। जिस व्याधि का वमन के स्पर्श मात्र से सब क्षय हो सकता है, तब उसके लिए बड़े बड़े वेद शिरोमणि की और अच्छी अच्छी दवाओं की आवश्यकता ही क्या है? यह कहकर मुनिराज ने अपने वमन द्वारा एक हाथ के रोग को नष्ट कर उसे सोने सा निर्बल बना दिया। मुनि की इस अतुल शक्ति को देखकर देव हुचक्का सा रह गया। वह अपने असली रूप में आकर बोला, महाराज, आपके निर्दोष चरित्र की शरीर में निर्मोह पने की सोदर मैंने प्रशंसा की थी, मैं आपको देखने आया था। प्रभु, आप धन्य हो, संसार में आप ही मनुष्य जन्म प्राप्त करना, सफल करना और सुख देने वाला है। इस प्रकार मदन केतु मुनिराज की प्रशंसा कर बड़ी भक्ति के साथ उन्हें बारंबार नमस्कार कर स्वर्ग चले गया। सनत कुमार मुनि क्षण क्षण बढ़ते हुए वैराग्य के साथ अपने चरित्र को उन्नत करने लगे। अंत में शुक्लधान द्वारा घातीय कर्मों का क्षय करके लोकालोकास का प्रकाशक केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। इसके बाद वे संसार दुख रूपी अग्नि में झुलसते हुए अनेक जीवों को सधर्म रूपी अमृत की वर्षा से शांत कर उन्हें मुक्ति का मार्ग बताकर अंत में अघातीय कर्मों का भी नाश करके मोक्ष में जा विराजे, जो कभी नाश नहीं होने वाला है। उन स्वर्ग और मोक्ष सुख देने वाले श्री सनत कुमार हम केवल भक्ति और पूजन से नमस्कार करते हैं। हमें भी केवल ज्ञान लक्ष्मी प्राप्त करे। जिस प्रकार सनत कुमार मुनिराज ने सम्यक चरित्र का उद्धूत किया, उसी तरह से सब भव्य पुरुषों को उचित है सुख का देने वाले है। मल्लिभूषण भट्टारक हुए हैं। श्रीनंदी मुनि उनके प्रधान शिष्य में थे। वे बड़े गुणी थे और सत्पुरुषों का आत्मकल्याण मार्ग बताते थे। मुझे भी संसार समुद्र से पार करें,
इति। कृपया आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।